जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी संहिता शास्त्र संहिता ज्योतिष, जिसमें सरकार स्थिर रहेगी या नहीं, लड़ाई होगी या नहीं, बरसात होगी ज़्यादा होगी या कम होगी, भूकंप आएंगे या नहीं आएंगे, सुनामी आएगी, सामुद्रिक तूफान आएंगे, मंदी आएगी, इस तरह के जितने भी चीज़ों का प्रेडिक्शन करना होता है वो संहिता शास्त्र और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से करना पड़ता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो मित्रों नमस्कार, वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। इस साल आज 23 जून 2025 सुबह 6:30 बजे का ये लग्न है, ये कुंडली है। अब सुबह 6:30 बजे कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या थी, तो सुबह 6:30 बजे को अगर हम देखते हैं तो ग्रहों की जो स्थितियां बनती हैं, यहाँ पे लग्न बनता है मिथुन राशि का, बुध का नक्षत्र बनता है, लग्न में सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, गुरु आद्रा नक्षत्र में है, बुध जो है पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा की राशि में है, और ये पुनर्वसु नक्षत्र भी गुरु का ही नक्षत्र होता है। लग्न भी पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। मंगल केतु को देखा नहीं जाता, राहु को देखा जाता है, राहु पूर्व भाद्रपद के गुरु के ही नक्षत्र में है। शनि को देखा जाता है, शनि जो है 10वें भाव में जल तत्व की राशि में उत्तरा भाद्रपद शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि जल का कारक है। शुक्र शनि है, शुक्र जो है भरणी नक्षत्र में हो, अपने नक्षत्र में है, और चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, सूर्य की राशि में है, और सूर्य आद्रा में है। तो मघा और आद्रा में बारिश होती है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि कितनी बारिश होगी, कैसी बारिश होगी, 2025 में ये बारिश का मौसम कैसा रहेगा। तो जब लग्न में सूर्य बैठा है तो लग्न बली हो गया कि लग्न का कारक है, और गुरु जब लग्न में बैठता है तो लग्न में वो दिग्बल प्राप्त करता है, और दोनों जो हैं बारिश के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। आद्रा में बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन बीती राशि होती है, सूखा ही राशि होती है, सूखा दर्शाता है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में बैठा है तो गुरु तो आद्रा में है, तो बारिश होगी। अब यहाँ पे देखें बुध को, तो ये गुरु के नक्षत्र में है, तो मतलब कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पे बारिश बहुत कम होगी। देश के किन किन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा बारिश होगी और किन किन प्रदेशों में बारिश की स्थिति बहुत कमज़ोर रहेगी, कहाँ पे सूखे की स्थिति बनेगी, कहाँ पे अतिवृष्टि की बारिश बनेगी, कहाँ बरसात से फसलें तबाह होंगी, कहाँ सूखे के कारण फसलें तबाह होंगी। उसके बाद देखते हैं कि शनि जो है, अभी गुरु ये अतिचारी है। जब गुरु अतिचारी होता है तो उसके जितने भी कार्य होते हैं उसे पूरा करना चाहता है। आद्रा नक्षत्र में है, बारिश करेगा, बहुत ज़्यादा बारिश करेगा। शनि जो है शुक्र के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद में थोड़ी कम बारिश जरूर होती है, लेकिन शुक्र का नक्षत्र है। और शनि जो है जुलाई में 13 जुलाई को ये बकरी हो जाएगा, और जब बकरी हो जाएगा तो 13 जुलाई के बाद ये अच्छी बारिश देगा। शुक्र भरणी में है ही है, राहु पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र ही है। अब यहाँ पे अगर मैं D9 इसका नौमांश देखूं तो यहाँ पे चंद्रमा जो है एकादश भाव में है, जल का कारक है, और यहाँ पे ये प्रशस्ति का है। यहाँ पे जो भी ग्रह होता है बहुत ज़्यादा फल देता है। शुक्र की बात करें तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो ये अच्छा फल करेगा। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में सूर्य के साथ है, जो यहाँ पे बैठा हुआ भाग्य का भाव है, तो बारिश और सूखा, क्योंकि केतु भी है, सूखा भी आएगा। राहु और मंगल की दृष्टि है, तो राहु जो है सूखे को भी प्रभावित करेगा, और जब मंगल जो है राहु जो है सूखा और बारिश दोनों को प्रभावित करेगा, और मंगल जो है ये सूखे को प्रभावित करेगा। शनि जो है 6ठे भाव में बहुत बलवान हो जाता है, ठीक है। तो जब बलवान हो जाता है, बकरी होने के बाद ये और ज़्यादा बलवान हो जाएगा, तो और ज़्यादा फल करेगा। अब बनती है कि किस किन प्रदेशों में ज़्यादा बारिश होगी और किन किन प्रदेशों में बहुत कम बारिश होगी। तो ये देखिए, ये है दक्षिण, यहाँ पे गुरु की धनु राशि है, और गुरु अपनी धनु राशि को देख रहा है, तो दक्षिण के प्रांतों में बहुत अच्छी बारिश होगी। यहाँ समुद्री तूफान भी आएंगे,
पहाड़ खिसकने की भी दिखाई दे रहा है। जैसे माउंट आबू वगैरह है, केरला वगैरह में जहाँ जहाँ पहाड़ हैं वहाँ पे पहाड़ खिसकने की बात होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। शनि को देखें तो ये पूर्व दिशा में है, शुक्र भी पूर्व उत्तर की दिशा में है, तो जितना पूर्व और उत्तर की दिशा के देश हैं, प्रांत हैं, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होगी। तो जैसे बिहार, बंगाल, 7 सिस्टर्स, 7 प्रदेश जो हैं हमारे, यहाँ सब में, उड़ीसा वगैरह में बहुत अच्छी बारिश होगी। ये उड़ीसा और आंध्रा का स्थान दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत बारिश अच्छी होगी, ठीक है। अब बात आती है कि उत्तर में पहाड़ हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी के कुछ हिस्से हैं, ठीक है, यहाँ पे अतिवृष्टि होगी, बादल फटने की भी समस्याएं आएंगी। लेकिन जो हिस्सा मध्य में आता है, पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ का स्वामी बुध जो है पुनर्वसु में तो है, लेकिन राशि भी बुध की है, तो यहाँ पे कहीं पे कम बारिश होगी और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो फसलें खराब होंगी, सूखा पड़ेगा तो फसलें खराब होंगी, और जब फसलें खराब होगी तो मंदी आएगी। और जब गुरु अतिचारी हो और शनि काल पुरुष के अपने भाव में बैठा है, गुरु दिक्पली होके बैठा हुआ है, तो तबाही तो ये लाएगा ही लाएगा, क्योंकि शुक्र शनि की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर जा रही है, चंद्रमा पे जा रही है, ठीक है, चंद्रमा को परेशान करेगा, ये परेशानी का भाव है, परेशानी खड़ी करेगा। शनि की दृष्टि पश्चिम में जा रही है, पश्चिम में परेशानी करेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पे जा रही है, जो दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र हैं, यहाँ भी तबाही लाएगा। तो यहाँ कहीं पे इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, उसके कारण परेशानी, कहीं पे कम बारिश होगी, उसके कारण परेशानी। भूकंप आने की जो समस्या है, जब गुरु अतिचारी है और शनि जब वक्री होगा, तो उस समय जो इनकी स्थितियां बनती हैं, तो भूकंप आने की भी संभावना होगी। और भूकंप इतने आएंगे कि हम पश्चिम में है ना, जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश हैं, यहाँ पे रिएक्टर स्केल पे 6 पॉइंट से ज़्यादा के भूकंप आने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद जब भूकंप आएगा, अतिवृष्टि होगी, तो तबाही तो आएगी। पूरे विश्व में युद्ध चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, और जब युद्ध चलता है तो मंदी आती है, कहीं ना कहीं तबाही आती ही है। समुद्री तूफान आएंगे क्षेत्रों में तो बड़ी परेशानियां होगी। तो कुल मिला जुला के कहते हैं, अगर ये 2025 का ये साल देखें तो इतिहास में नोट किया जाएगा। और इस समय जो भी बारिश के कारण परेशानियां होंगी, भूकंप के कारण, समुद्री तूफान के कारण, मंदी के कारण, ये जो परेशानियां होंगी ये आने वाले समय में आपको दिखाई देंगी। तो मित्रों, वीडियो लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और लेके आते हैं। नमस्कार।